अस्सलाम वालेकुम सामीन व नाज़रीन। इस वीडियो में हम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु की हिजरत के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। वीडियो को पूरा देखें और सदका जारिया समझ के शेयर करें। नबूवत के 13वें साल के आखिरी अय्याम में जब हिजरत का हुक्म नाजिल हुआ तो मुसलमान बड़ी तादाद में मक्का से मदीना की जानिब हिजरत कर गए, मुख्तलिफ ग्रोहों और टोलियों की शक्ल में भी, नेज़ का दुक्का भी, जिसका नतीजा ये हुआ कि रफ्ता रफ्ता मक्का मुसलमानों से खाली हो गया। अब महज मजबूर और महबूस किस्म के लोग ही मक्का में रह गए थे, यानी वो लोग जो किसी की कैद में थे या जो गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए थे। अलबत्ता 3 अफराद ऐसे थे कि जो न तो महबूस थे न ही मजबूर, लेकिन इसके बावजूद वो ताहनूस मक्का में मुकीम थे, यानी खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु, नेज़ हज़रत अली इब्न अबी तालिब रज़ी अल्लाह अन्हु। और इसकी वजह यह थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अब तक अपने अल्लाह की तरफ से इजाज़त के मुंतज़िर थे, जबकि हज़रत अली इब्न अबी तालिब रज़ी अल्लाह अन्हु को अब तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद रोक रखा था। अलबत्ता हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु इस दौरान मुतअद्दिद बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हिजरत की इजाज़त तलब कर चुके थे, लेकिन हर बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हें यही जवाब देते कि अबू बकर जल्दी ना करो, शायद अल्लाह तुम्हारे लिए किसी हमसफ़र का इंतज़ाम फरमा दे। और तब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु के दिल में ये हसरत पैदा होती कि शायद हमसफ़र खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही हो। और फिर एक रोज़ जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अचानक और खिलाफ मामूल तपती हुई दोपहर में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु के घर तशरीफ़ लाए और उन्हें मतलब फरमाया कि आज सफ़र हिजरत पर रवानगी होगी, तब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस सफ़र में क्या मैं आपके हमरा चलूँ? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब में इरशाद फरमाया, हाँ ए अबू बकर, इस सफ़र में तो मेरे हम सफ़र हो गए। और तब फ़र्त मसरत की वजह से अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु अपने जज्बात पर काबू न रख सके, ज़ब्त के तमाम बंधन टूट गए और अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु की आंखों से आंसू बहने लगे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु की साहिबजादी उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा इस वक्त ये तमाम मंजर देख रही थी। वो फरमाती है कि उस रोज़ जब मैंने अपने वालिद अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु को फ़र्त मसरत से रोते हुए देखा तो उस वक्त ज़िंदगी में पहली बार मुझ पर यह हकीकत मुनकशिफ हुई कि इंसान जिस तरह बहुत ज़्यादा गम और सदमे के वक्त रोता है, उसी तरह बहुत ज़्यादा खुशी के वक्त भी रोता है। इंसान की आंखों से बहने वाले ये आंसू कभी गम के आंसू हुआ करते हैं और कभी खुशी के आंसू। इससे कबल मुझे इस बात का इल्म नहीं था। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रफ़ी के सफ़र को चंद ज़रूरी हिदायत देने के बाद अपने घर वापस तशरीफ़ ले आए। और जब रात हुई, हर तरफ अंधेरा छा गया, तब रऊसाए कुरैश की तरफ से मुकर्रर करदा मुसल्ला नौजवानों का एक चाको चौबंद दस्ता वहाँ आ पहुँचा और आते ही उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर का मुहाशरा कर लिया, ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हस्ब मामूल जब रात के आखिरी पहर इबादत के घर से बैतुल्लाह की जानिब रवानगी के लिए घर से निकलेंगे, तब ये सब यकबारगी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर टूट पड़ेंगे। उस रात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को हुक्म दिया, ए अली, आज रात तुम मेरे बिस्तर पर सो जाओ और मेरी चादर ओढ़ लो। और फिर रात के आखिरी पहर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान करीम की ये आयत, वजालना मिन बैन अयदीहिम सद्दन व मिन खल्फिहिम सद्दा फागशयनाहुम फहुम ला युबसिरून, पढ़ते हुए अपने घर से बाहर तशरीफ़ लाए, अपनी मुट्ठी में कुछ खाक ली और फूंक मारकर इसे इन मुसल्ला नौजवानों की जानिब उड़ाया और नहायत इत्मीनान के साथ इनकी निगाहों के सामने से गुजर गए। लेकिन न तो उन्हें कुछ नज़र आया और न ही उन्हें कुछ इल्म हो सका, और वो रात भर इस इत्मीनान के साथ वहाँ पहरा देते रहे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंदर अपने घर में मौजूद हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस रात अपने घर से रवानगी के बाद सीधे उस शख्स के घर पहुँचे कि जिस पर उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे ज़्यादा भरोसा था, यानी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़। और फिर फ़ौरन ही वो दोनों रात की तारीकी में घर के अक़बी दरवाजे से निकलकर एक नई मंजिल की जानिब रवाना हो गए। मदीना मुनव्वरा मक्का मुकर्रमा से शुमाल की जानिब वाक़ है, लेकिन ये दोनों हज़रात बिल्कुल मुखालिफ समत में यानी जुनूब मुल्क यमन की तरफ चल दिए। रात के अंधेरे में दुश्वार गुजार पहाड़ी रास्तों पर कि जहाँ हर तरफ नोकीले संगरेज़ों की भरमार थी, दोनों मुसलसल पापियादा चलते रहे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु कभी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे चलते, कभी पीछे, कभी दाएँ और कभी बाएँ, यूँ वो बार बार अपनी जगह तब्दील करते, गोया बड़ी बेचैनी में मुब्तला हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी ये कैफियत देखी तो दरियाफ्त फरमाया कि ए अबू बकर, क्या बात है? इस पर अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने जवाब दिया, ए अल्लाह के रसूल, मुझे कभी ये अंदेशा होने लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई दुश्मन सामने कहीं छुपा बैठा हो और वो अचानक सामने से ज़ाहिर होकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई नुकसान पहुंचाए, इसलिए मैं आपके आगे आगे चलने लगता हूँ। और फिर अंदेशा होने लगता है कि ऐसा ना हो कोई ताक़ुब करने वाला कहीं पीछे से अचानक आ जाए, ये सोचकर मैं आपके पीछे आ जाता हूँ। फिर ये फिक्र सताने लगती है कि कहीं ऐसा ना हो दाएँ या बाएँ कोई दुश्मन घात लगाए बैठा हो, इसलिए मैं कभी आपके दाएँ चलने लगता हूँ और कभी आपके बाएँ। इसी कैफियत में ये दोनों हज़रात मुसलसल चलते रहे, यहाँ तक कि तकरीबन 5 मील यानी तकरीबन 8 किलोमीटर की मसाफत पैदल तय करने के बाद एक इंतहाई बुलंद व बाला पहाड़ के दामन में पहुँचे और इंतहाई कठिन और मुश्किल तरीन रास्ता तय करते हुए इसकी चोटी पर वाक़ एक गार के सामने जा पहुँचे, जो कि गार सौर के नाम से मारूफ है।
اس غار کے دہانے پر پہنچنے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہی توقف فرمائیں، پہلے میں اکیلا اندر جا کر غار کا جائزہ لے لوں، کہیں ایسا نہ ہو پہلے سے ہی وہاں کوئی دشمن چھپا بیٹھا ہو۔ چنانچہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ تنہا اندر گئے، اچھی طرح جائزہ لیا اور کچھ صفائی وغیرہ بھی کی۔ ادھر ادھر چند چھوٹے بڑے سوراخ نظر آئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو یہ اندیشہ لاحق ہوا کہ کہیں ان سوراخوں میں کوئی موذی جانور نہ ہو کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تکلیف و اذیت کا باعث بن جائے۔ یہ سوچ کر انہوں نے اپنے لباس سے کچھ کپڑا پھاڑ کر اس کے ذریعے ان سوراخوں کو بند کر دیا اور پھر باہر آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گزارش کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ اندر تشریف لے آئے، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار کے اندر تشریف لے آئے اور اس کے بعد یہ دونوں حضرات اس غار میں 3 دن مقیم رہے۔ ادھر مکہ شہر میں ان دونوں حضرات کی خفیہ روانگی کے بعد اب نہایت زور و شور کے ساتھ تعاقب اور تلاش کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ ہر کوئی نہایت سرگرمی کے ساتھ اس کام میں سرگرداں ہو گیا۔ آخر ایک بار ایسا موقع بھی آیا کہ یہ لوگ تعاقب کرتے کرتے اس غار کے دہانے پر جا پہنچے جس میں وہ دونوں حضرات پناہ لیے ہوئے تھے، حتیٰ کہ ان کی آوازیں اور ان کی باہمی گفتگو غار کے اندر سنائی دینے لگی۔ اس قدر نازک ترین صورتحال کی وجہ سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پریشان ہو گئے اور عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اپنی کوئی فکر نہیں ہے، البتہ مجھے یہ غم کھایا جا رہا ہے کہ کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف نہ پہنچائے، کیونکہ اگر آپ کو کچھ ہو گیا تو پھر پوری امت کا کیا بنے گا، یعنی یہ تو پوری امت کا خسارہ ہوگا۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تسلی دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے ابوبکر، ایسے 2 انسان کہ جن کے ساتھ تیسرا خود اللہ ہو، ان کے بارے میں تمہارا کیا گمان ہے؟ مقصد یہ کہ ہم محض 2 نہیں ہیں بلکہ ہمارے ساتھ اللہ کی معیت و نصرت بھی شامل حال ہے، لہذا فکر کی کوئی بات نہیں ہے۔ اس واقعے کی طرف قرآن کریم میں اس طرح ارشاد کیا گیا ہے، جس کا ترجمہ یوں ہے، اگر تم ان کی مدد نہیں کرو گے تو اللہ نے ہی ان کی مدد کی اس وقت جب انہیں کافروں نے نکال لیا تھا، 2 میں سے دوسرا جبکہ وہ دونوں غار میں تھے، جب یہ اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے کہ غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم سفر یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ دونوں 3 دن 3 رات مسلسل اس غار میں مقیم رہے۔ اس کے بعد وہاں سے آگے منزل مقصود یعنی مدینہ کی جانب روانگی ہوئی۔ طویل سفر کے بعد آخر یہ دونوں حضرات نبوت کے 14ویں سال بتاریخ 8 ربیع الاول بروز پیر مدینہ کے مضافات میں پہنچ گئے۔ اس یادگار اور اہم ترین سفر کے موقع پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت و پاسبانی کا فریضہ سر انجام دیا، یقیناً وہ تاریخ اسلام کا ناقابل فراموش باب ہے۔